जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक बटन दबाएंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप ज़रूर वीडियो को कर दिया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर की एनर्जी लेवल अगर आपको चेक करानी है या रिलेशनशिप के से कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं। माता रानी, माँ भगवती, माँ काली आपको क्या देना चाह रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माय गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, जो भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, जिनके बारे में भी आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, उनके बारे में ज़रूर एक बार सोच लें। जय माता दी। ओके, देखिए कार्ड आया है सीक्रेट। आप जिस भी रिलेशनशिप से इस समय गुज़र रहे हैं, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो देखिए रिलेशनशिप में प्राइवेसी होती है, थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के, और सीक्रेट्स ऐसे सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स माने राज, ऐसे राज जो कि आपसे छुपाए जा रहे हैं, आपको बताए नहीं जा रहे हैं। और क्या चीज़ नहीं बताई जाती, ज़्यादातर कुछ चीज़ें तो कभी कभी किसी की अच्छाई के लिए नहीं बताई जाती। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है कि कोई खुद ही सच्चा इंसान नहीं है। मतलब आपके पार्टनर क्या यहाँ पे आ रहा है कि वो खुद ही सत्यवादी नहीं है, खुद ही उनके कुछ ऐसी काली सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसे काले राज हैं जो वो आपको के सामने नहीं आने देना चाहते, और सीक्रेट्स हैं, छुपाते हैं, उस बातों को आपसे छुपाया जाता है। तो ये पर्सन आपसे चीज़ें छुपा के रख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाह रहे, आपके सामने रिवील नहीं हो रही है और ना करना चाहते हैं। जय माता दी। ओके ओके, यहाँ पर दिखाया जा रहा है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस माने बलिदान। बलिदान के लिए हमेशा आपको चुना गया है, हमेशा आपसे ही उम्मीद रखी गई, आप चीज़ों को बलि दें, आप अपनी खुशियों को बलि दें, आप अपने मतलब जिस चीज़ में कहीं पर भी कोई चीज़ को चुकाने का टाइम आता है तो हमेशा आपको चुना जाता है। रिश्ते में चाहे अपनी खुद की इच्छाओं को आप बलि दें, सैक्रिफाइस करें, कभी बच्चों के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर, कभी किसी भी चीज़ को लेकर, घर में शांति बनाने के लिए भी, या रिलेशनशिप को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो हर चीज़ का सैक्रिफाइस, हमेशा आपको झुका देना, हमेशा आप अपने आप को एकदम, मतलब जो ये आपके पर्सन हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो हमेशा आपसे सेक्रीफाइस डिमांड करते हैं, हमेशा आपके लिए को ही झुकाना चाहते हैं, हमेशा आपको ही बोलते हैं पीछे हटने को। बहुत सारे लोग भी जो आपसे जुड़े हैं वो भी यही आपसे चाहते हैं कि अगर पीछे झुकना है किसी को, अगर किसी को सर झुकाना है, किसी को मतलब सेक्रीफाइस करना है, तो वो आप ही हैं। आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि हमेशा आप ही बलिदान दें अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जय माता दी। सही नहीं है, लेकिन क्योंकि बलिदान हमेशा एक ही इंसान क्यों दे, अगर रिश्ता है, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप है तो। ओके, देखिए आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करें। आप उनका अटेंशन चाहते हैं, आप
आपको उनकी ज़रूरत रहती है। कई बार ऐसा होता है, अगर आप मैरिड कपल हो या पेरेंट हो तो बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आप उनसे शेयर करना चाहते हो, अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हो कुछ चीज़, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी भी आपको चीज़ों के लिए समय नहीं दिया जाता। आपसे मतलब इस तरह से चीज़ें की जाती हैं कि आप अपने से सब कुछ मैनेज कर लो। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने सर पर लेके रखी हुई है, चीज़ अपने रिश्तों से रिलेटेड, चाहे उनके पेरेंट हों, चाहे आपके दोनों के बच्चे हों, चाहे घर परिवार की हो। सिर्फ आपको अमाउंट बता देना है और उतना ही अमाउंट आपको गिना चुना मिल जाना है। आपको कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे ले रखी है और वो आपके ऊपर डाल भी दी गई है। मतलब कुल मिला के यहाँ जो रीडिंग आ रही है वो ये रीडिंग ये ज़्यादा दिखा रही है कि आपको एकदम सुपरमैन की तरह समझा गया। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जो राशियाँ मुझे आ रही हैं, वर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लिब्रा, इनसे ज़्यादा मैच करेगी। नंबर्स मुझे आ रहे हैं 2, 9, 6, 8, 1। तो इन डेट्स में आपका बर्थडे हो सकता है, या आपका बर्थडे मई में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, सितंबर में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है। आपका मैरिज एनिवर्सरी मई, नवंबर, दिसंबर, मार्च, फरवरी, जनवरी में हो सकती है। तो आपके जीवन में जो भी ये लोग हैं, खासकर आपके पार्टनर की यही एनर्जी आ रही है। और ये सारी चीज़ें देखिए, मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों करते हैं, क्यों वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्यों आपको इस तरह से फील होता है। हमेशा आपसे मतलब कभी भी आपके जीवन में रिलैक्स का मोड ही नहीं रहा, शांति रही नहीं है। जब से आप इस रिश्ते में आए हो, आपके जीवन में रिलैक्स जैसा शब्द ही नहीं रह गया। आपके जीवन में हमेशा परेशानी रही है, परेशानी, दिक्कतें, परेशानियाँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को बटरफ्लाई दिखाई देता हो इस समय, बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखाई दे सकते हैं। ऐसी भी रीडिंग आ रही है, तो ये रीडिंग आपसे मैच कर जाएगी। और यहाँ पर देखिए, कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में सेटिंग्स बना रहा है। मतलब लाइफ आपकी, पार्टनर आपके, सेटिंग कहीं और चल रही है। आपके रिलेशनशिप की गणना कहीं और चल रही है, वैल्यूएशन कहीं और चल रहा है, मंथन कहीं और चल रहा है। मतलब आपके रिलेशनशिप का जो ये पूरा रिमोट है, जो आपके खासकर आपके पार्टनर की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जो ध्यान न देना, सिर्फ गिने चुने पैसे देना, आपको से बातें छुपाना, सीक्रेट्स रखना, और ये सारी चीज़ें आपको महसूस भी होती हैं। और कई लोगों को तो 10 से 15 साल भी हो रहे हैं ये सारी चीज़ें झेलते झेलते। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई ना कोई आपकी जो ये रिश्ते में रिमोट किसी और के हाथ में है। कोई और है, थर्ड पार्टी है जो इस तरह की आपके रिश्ते में सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। इस थर्ड पार्टी की पूरी प्रॉब्लम ये रहती है कि आपके रिश्ते को कंट्रोल करते रहें। आपके रिश्ते में जो भी, यहाँ तक कि मनी भी आपके पास जो जा रहा है वो इसको पता है। इसको पता है कि कितना पैसा आपको दिया जा रहा है। अगर आप मैरिड कपल हो तो कितनी अमाउंट आपको देना है ये डिसाइड कर रही है। कितना आपके पार्टनर आपसे समय व्यतीत करेंगे ये डिसाइड कर रही है। कैसा बिहेव करेंगे ये डिसाइड कर रही है। कैसा रिलेशनशिप रखेंगे, कितनी दूरी बना के रखेंगे, ये सारी चीज़ें ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, मतलब सोच लीजिए कि आपकी का जो रिलेशनशिप है वो बैसाखी पर चल रहा है, किसी और के कंट्रोल में है आपका रिलेशनशिप, आपके पार्टनर, और कनेक्शन है,
डेफिनेटली कनेक्शन का कार्ड आया है। आपके पार्टी, आपके जो पर्सन हैं उनका कनेक्शन किसी न किसी से अच्छा खासा है, और यही कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए था, ये बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो बॉन्डिंग वो किसी थर्ड पार्टी के साथ उनकी है। और ये थर्ड पार्टी एक ब्रिज का काम कर रही है, एक ऐसे ब्रिज का मतलब एक रिलेशनशिप में सिर्फ आप होनी चाहिए और आपके पार्टनर, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो ये जो थर्ड पार्टी की सच्चाई है, बहुत बड़ी काली सच्चाई है कि एक थर्ड पार्टी नागिन के जैसे ब्रिज बना के आप दोनों के बीच में, मतलब समझ लीजिए एक दूसरे के बीच में जो बिहेवियर होता है वो भी ये डिसाइड कर रही है, ये थर्ड पार्टी। और इसने आपके जीवन में एकदम नरक बना के रखा है, और एक विंडो है, एक आपके जीवन में एक खिड़की है जिससे ये झांकती है आपके रिश्ते में। एक मतलब दो पार्टनर्स के बीच में एक खिड़की बनी हुई है, स्पेस इतना ज़्यादा है कि किसी तीसरे ने वहाँ पे स्थान बना के रखा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसके कर्मों का फल अब बहुत ज़्यादा इसकी गठरी बन चुकी है। इसका कर्म फल इतना ज़्यादा बन गया है, इतना ज़्यादा बन गया है कि जिस तरह से ये आपको रुला रही है, आपको खून के आंसू रुला रही है, आप तकलीफ़ में हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, इस थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हर समय आपको इसकी मौजूदगी महसूस होती है और आप इसको दिल से बहुत बहुत बद्दुआ देते हो, बहुत आंसू बहाते हो। तो अब इस धीरे धीरे इसकी जो पाप की गठरी है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो फूटेगी। तो ये खुद जो इसका फैशन है, जो इसकी एटीट्यूड है, जो इसकी आँख में बेशर्मी है, वो सारी इसकी इस पूरी दुनिया में सामने आएगी, और इसका चरित्र सामने आएगा कि ये किस तरह से एक मासूम की ज़िंदगी, जो कि आप हैं, एक मासूम की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है, उसके पार्टनर को उससे दूर कर रही है, उसके पार्टनर का, उसके बच्चों का अधिकार छीन रही है। और जल्द ही आपके जीवन में आपके प्यार की जो जीत है वो होगी, आपका प्यार आपको वापस मिलेगा। इट्स कमिंग, बहुत जल्दी आ रहा है आपका प्यार, क्योंकि जब ये महिला शत्रु या ये थर्ड पार्टी जो कि डायन बन के, नागिन बन के आपके रिश्ते में नासूर बनी हुई है, ये अपने ही कर्मों की जब गठरी खोलने में परेशान हो जाएगी, तो आपके पार्टनर के सामने भी इसकी सच्चाई आएगी कि किस तरह से इसने एक मनगढ़ंत या एक प्लान के थ्रू आपके रिश्ते में आग लगाई है। और जब उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी और इसका भांडा फूटेगा, तो बाउंड्री सेट होंगी उनके और इस थर्ड पार्टी के बीच में, और यही बाउंड्रीज़ आपकी लाइफ में प्यार लाएगा और उनको वापस लाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।